चीन अपने नए J20 में अब एक नए तरह का इंजन इस्तेमाल कर रहा है। इस इंजन का नाम है WS-15। लेकिन आखिर इस इंजन की चर्चा क्यों है और क्यों कहा जा रहा है कि J20 के आने के बाद अब ये बिल्कुल F-22 जैसा हो जाएगा? इसको लेकर बहुत तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। हालांकि चीन बहुत लंबे वक्त से अपने दो इंजन्स के उत्पादन और उनके विकास पर लगा हुआ था। एक था WS-15 और दूसरा था WS-10। लेकिन WS-15 का उसने इस्तेमाल किया है J20 में। J20 में तकनीकी बाधाओं पर काबू पाते हुए अब वो J20 में दो यानी डुअल WS-15 इंजन लगाकर उसने उड़ान भरी है। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि WS-15 को आखिरकार बिल्कुल सफलतापूर्वक चीन ने बनाकर तैयार कर लिया है। WS-15 को लेकर बहुत सारे सवाल थे क्योंकि पहली बार WS-15 इंजन से लैस J20 ने मार्च 2022 में तब उड़ान भरी थी, लेकिन उस दौरान विमान में सिर्फ एक इंजन था। एशियन मिलिट्री रिव्यू ने अप्रैल 2023 में एक रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि चीन के WS-15 इंजन की थ्रस्ट रेटिंग 150 किलोन्यूटन रेंज के भीतर होने की संभावना है, जो कि अमेरिकी F-22 के प्रैट एंड विटनी F119 इंजन को टक्कर देता है। लेकिन अब दुनिया के सामने एक तस्वीर है जिसमें पीले रंग का एयरक्राफ्ट अब अपने स्वदेशी यानी कि चीन में बने हुए WS-15 इंजन्स के साथ उड़ान भर रहा है। चीन लंबे समय से रूसी इंजन्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब चीन अपने देश में बने इन WS-15 इंजन्स का इस्तेमाल करेगा। J20 में कुछ समय के लिए रूसी AL-31F इंजन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से विकल्प साबित नहीं हुआ। रूस अलग से AL-31F इंजन नहीं बेचता है, इसलिए चीन को अधिक इंजन मिलने के लिए और अधिक सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीदने पड़े। सुखोई 35 लड़ाकू विमान में लगे AL-31F इंजन का इस्तेमाल J20 के लिए किया गया और रूस ने साफ कर दिया कि हम आपको इंजन ऐसे नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल अब चीन ने इस पूरी समस्या का हल निकाल लिया। चीन के J20 लड़ाकू विमानों के शुरुआती मॉडल में कम शक्तिशाली रूसी सैटर्न 117S और चीनी WS-10C इंजन का इस्तेमाल हुआ था। ये इंजन विमान को वो ताकत नहीं दे पा रहे थे, वो गति नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद एक दूसरे विकल्प की तलाश चीन लंबे समय से कर रहा था। अब इन दोनों इंजनों ने संभावित रूप से अमेरिकी लड़ाकू विमानों के साथ मुठभेड़ में चीनी J20 को कमजोर बना दिया था, लेकिन अपनी क्षमता को लगातार चीन अपग्रेड करने की कोशिश में लगा हुआ था। अब जो नया विमान आप देख रहे हैं ये है चीनी J20A, J20 का एक अपग्रेडेड वर्जन। इस विमान में WS-15 इंजन के साथ अब ये लैस हो गया है, यानी अब इसके पास बेहतर विकल्प है, गति भी तेज है और जो ताकत इस फाइटर जेट को चाहिए थी वो गति और वो ताकत यहां ये इंजन देगा। अगर J20 और सुखोई 35 विमान की तुलना की जाए तो J20 की तुलना में सुखोई 35 विमान के पास सिर्फ लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता ही एकमात्र लाभ है। इसके अलावा J20 हर मामले में सुखोई 35 से ताकतवर बताया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि WS-15 इंजन चीन के J20 के लिए अब गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन अपने J20 विमानों को आमतौर पर दक्षिण चीन सागर में तैनात करता है ताकि वो अमेरिका या फिर दूसरों के साथ जब जिससे वो रिफ्ट कर रहा है उन पर वो विजय पा सके। लेकिन फिलहाल J20 में नए इंजन्स लगने के बाद बताया जा रहा है कि ये अमेरिका के F-22 से मुकाबले के लिए तैयार है। अब आइए आपको ले चलते हैं चीन ने कैसे इस खास इंजन को तैयार किया, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहा था। चीन ने पहले रूसी इंजन्स का इस्तेमाल किया। सीरियल नंबर 2052 दिखाई देगा। इसमें चीनी J20A विमान दिखाई दे रहा है जो कि एक स्टील्थ फाइटर जेट है और इसमें WS-15 इंजन लगा है जो कि स्वदेशी है, चीन ने इसे खुद बनाया है। बताया जा रहा है कि फोटो एक अनडिस्क्लोज लोकेशन की है जहां पर इस खास J20A को देखा गया। इसने उड़ान भरी, इसके टेस्ट ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन नए J20A में बहुत कुछ बदला है। जैसे इसके नोजल्स यानी आगे के हिस्से में बदलाव देखा गया है, इसके कॉकपिट को थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया गया है, इसकी स्पाइन थोड़ी और डीपर हो गई है और इसके नोज कोन को रिप्रोफाइल किया गया है। यहां तक कि इंजन तो इसमें नया है ही। J20A एक सिंगल सीट है जो कि J20 का ही एक वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें नया इंजन लगा है जो इसे और ज्यादा ताकतवर बनाता है। इसके स्पाइन को इसलिए डीपर बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा एवियोनिक्स और या फिर ईंधन अपने साथ कैरी कर सके ताकि इसकी रेंज बढ़ सके और इसमें जो नए इंजन्स लगे हैं उन्हें मॉडिफाई किया गया है ताकि जो इस पूरे डिजाइन में एक थोड़ा सा बम्प देते हैं जो कि
एयर फ्लो को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है। आपको बता दें कि चीन जो AL-31FN इंजन इस्तेमाल करता था, उसी इंजन का इस्तेमाल वो बहुत लंबे समय तक करता आया। यहां तक कि उसने जो पाकिस्तान के साथ JF-17 फाइटर जेट बनाया, उसमें भी RD-33 इंजन लगा हुआ था और ये RD-33 इंजन रूसी था। इसका इस्तेमाल उसने JF-17 फाइटर जेट तक के लिए किया। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अब चीन के पास अपना खुद का स्वदेशी इंजन है और अब तक उसकी जो निर्भरता थी उसे वो कम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।